कि प्रत्यक्ष में ना कुम्मन दास जी के साथ जो है प्रभु खेलते भी थे और उनसे मतलब इस तरह से नटखटपन भी दिखाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे कुम्मन दास जी जो है श्रृंगार करते थे ना, श्रृंगार करने के लिए कोई चीज नीचे झुकने लग जाते थे, वैसे एक कंकड़ी उठाते थे प्रभु और ऐसी कुम्मन दास पे मारते थे। तो रोज यही हाल होता था। तो कुम्मन दास जी ने कहा अच्छा रुक जाओ, अब मैं भी तुम्हें मारूंगा। तो इसी तरह से कुम्मन दास जी जो है फिर उन्होंने ही जैसे उठाई कुम्मन दास जी ने और बोला कि लाओ अब कान्हा पे मैं भी मारूं। जैसे उन पे मारते वैसे व्यास जी पे जा करके लगता है। व्यास जी कहते हैं बड़ा बताओ इसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि ये जो है इस तरह से हमें पत्थर मान रहा है। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी से कहा व्यास जी ऐसा ना दूं, आप जानते नहीं हो ये रोज मुझे मारते हैं, आज मैंने मार दिया, लगा भी नहीं और उल्टा डांट भी खिलवा दिए। और इसी तरह से कहते कुम्मन दास पे प्रभु इतने रिझे क्यों रहते थे। कुम्मन दास जी के पास कुछ नहीं था लेकिन उनके भाव थे, भक्ति थे और वो पद गाते थे, उसी पद पे प्रभु मोहित हुए रहते थे और इसी तरह से उनके साथ रहते थे। तो इसी तरह से व्यास जी ने कहा अच्छा तुम्हारे साथ ये करते हैं तो एक काम करो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जाते हैं लेकिन कान्हा जी उनका पीछा तभी भी नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं अच्छा। तो एक दिन क्या कहते हैं कि कान्हा जी कुम्मन दास जी से कहते हैं कि एक काम करो तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तो कान्हा जी कहते हैं कि अच्छा नहीं बनोगे तुम। कह रहे ना। तो कह रहे ना बनना पड़ेगा। कह रहे अच्छा ठीक है बन रहा हूँ। तो कुम्मन दास जी जो हैं प्रभु के साथ इस तरह से व्यवहार उनका था, प्रभु उनको प्रत्यक्ष में दिखाई देते थे, उनके साथ खेलते भी थे। तो एक दिन ऐसे ही प्रभु की इच्छा हुई कि मैं घोड़े की तरह मुझे बैठाएं और मुझे घुमाएं। तो इसी तरह से बोले अच्छा ठीक है। कुम्मन दास जी ने कहा अच्छा ठीक है आओ बैठो भैया, नहीं तो मुझे पता है कि तुम सजा देने लग जाओगे, आओ मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो इसी तरह से कुम्मन दास जी जो है अब घोड़े बन गए और कान्हा जी उन पे विराजमान हो गए। जब विराजमान हो गए अब जो है भाई उतरे ही ना, बोले मुझे इसी पे ही घुमाओ। अब उन्होंने कुम्मन दास जी ने कहा कि भैया तुम उतर जाओ। कह रहे हैं क्यों। कह रहे हैं अरे उतर जाओ, मैं लघु शंका लगी हुई है, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। तो कान्हा जी कहते हैं जो घोड़े पे बैठता है तो घोड़ा ये थोड़ी ना देखता है कि सवारी रोक दूं, वो तो अपना काम करते हुए चलता है, तुम भी अपना काम ऐसे कर लो, मैं उतरने वाला नहीं हूँ। अब उन्होंने रिक्वेस्ट करते करते हार गए। तो इसी तरह से जो है कृष्ण भगवान ने क्या करा पता है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बोले कि लो जब मेरे भाई नहीं तुम्हें नहीं उतरना तो मैं कर रहा हूँ। अभी इसी तरह से कर रहे हैं, वहां से सब लोग जा रहे हैं, कुम्मन दास जी को देख रहे कितना ये बेशर्म हो रखा है, इसको जरा सी शर्म नहीं आ रही है, वैसे रहता है मंदिर में पद गाता है, ये करता वो करता, देखो ऐसे। अच्छा इसी तरह से फिर जब कुम्मन दास जी जो है ऐसे सब तो मुंह बंद कर करके नाक नाक जा रहे हैं, कान्हा जी बैठे हुए हैं उनके ऊपर से। अब भैया किसी तरह से जब कान्हा जी उतरते हैं तब जाके वो अपना नहाते धोते निर्वृत्त होते साफ सफाई करते हैं। फिर शाम को जैसे ही जाते तो व्यास जी के पास खबर पहुंच जाती है अरे कुम्मन दास जी तो धोती खराब करके अपनी बैठे हुए हैं, इस तरह से इसको शर्म भी नहीं आती। अब जो है व्यास जी मुंह फेर लेते हैं। तो व्यास जी से कहते हैं कुम्मन दास जी आप तो मेरे से ही मुंह फेर लेते हो, आपको एक बात बताऊं, ये यही जो बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं यही सबने करवाया, इन्होंने ही मेरे से कहा कि घोड़ा बनो और मेरे को फ्रेश होना था, इन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे लघु शंका लगी है मुझे जाने दो। तो कह रहे हैं जैसे घोड़ा करता रहता, घोड़ा के सवारी उतार के करता है, इसी तरह से तुम भी कर लो। अब मेरे से बर्दाश्त से बाहर रहा तो मैंने कर लिया, मैं क्या करूं। तो इसी तरह से जो है ये जो तुम्हारे हैं इन्हीं की वजह से हुआ है। अच्छा व्यास जी कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी तरह से जो है भाई व्यास जी महाराज समझ जाते थे कि कुम्मन दास जी से प्रभु कनेक्ट हैं। अब इस तरह से प्रभु के लिए 56 भोग बनते थे, 56 भोग बनते थे, लेकिन कान्हा जी का मन है दाल बाटी खाने का।
दाल बाटी खाना है प्रभु के लिए जो है। व्यास जी 56 भोग बनते थे, लेकिन कुम्मन दास जी के से उनसे दाल बाटी खाना है। तो प्रभु ने कहा, कुम्मन दास जी ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए तो यहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान बनते, तुम यहीं खाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही खाने। बोला कि मेरे तो यहाँ कंडे पे वो होती है। इसी तरह से तो कुम्मन दास जी कहते, भाई तुम भगवान हो और मेरे यहाँ आओगे खाने? तो कह रहे, अरे किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, मेरे यहाँ आ जा, अब मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा खाने। बोले ठीक है। तो बोले कैसे? कह रहे, अरे पिछली खिड़की से मैं आ जाऊँगा, किसी को क्या पता चलता है कि मैं यहाँ पे हूँ? नहीं, जब फाटक बंद होगा मैं आ जाऊँगा। अब इसी तरह से तो कहते हैं तो कहते हैं ना कि प्रभु जी को जब कृपा करनी होती है तो किस तरह से करती है। तो कहते हैं कि जैसे कुम्मन दास जी हैं तो उन पे प्रभु कृपा एक ही साथ लेकिन 2 जगह कृपा बरसा रहे हैं। एक कहते हैं वृंदावन में एक झाड़ू लगाने वाला जो तलहटी में झाड़ू लगाता है, उस पर भी कृपा करनी है, उन पे भी कृपा करनी है। तो इसी तरह से प्रभु अपनी कृपा बरसाते हैं। तो गए कुम्मन दास जी, तो जो झाड़ू लगाने वाला है वो रोज डेली जो उसको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, तो लोग वो पूछते थे कि सबसे पूछते थे कि भाई प्रभु कैसे दिख रहे हैं, किस तरह से, क्या पहने हुए हैं। तो इस तरह से सारे दर्शनार्थी जो होते हैं उनको बताते थे। तो अब वो क्या करता था कि वो अपने आंख बंद करके और मन में ही सोचता रहता, अपनी झांकी बना के तैयार करता है, इसी तरह से प्रार्थना करता था, बस सारी चित्त को एक जगह एकत्रित करके। तो यही सोचता था इस जन्म में तो प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कम से कम ऐसे ही दर्शन कर लूं। तो जो वो झाड़ू लगाने वाला है तो इस तरह से वो सोचता रहता है कि प्रभु इस जन्म में तो मेरे को दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई मुझे अंदर प्रवेश करने ही नहीं देगा। तो लेकिन अब जब प्रभु अगला जन्म हो ना, मुझे एक चीटी बना देना, तो इसी तरह से मैं कम से कम दर्शन तो कर लूँगा। तो अब प्रभु उसकी बातों पे रीझ गए और ठाकुर जी क्या करते हैं, अचानक ही खिड़की से निकलते हैं और निकल के बाहर गिरिराज जी के नीचे, तो वही आंसू जो बह रहे थे उसके, जो झाड़ू लगाने वाला था, तो उसे जैसा ही श्रृंगार उन्होंने अपने मन में सोचा था, जिन जिन लोगों ने बनाया था, उसको दर्शन दिए। वो चिंतन कर रहा था, तो उसी तरह से प्रभु ने तो जैसे ही तो प्रभु ने क्या करा पता, वो चिंतन तो बना रखा है, क्योंकि सबसे पूछ रहा है कि हाँ प्रभु कैसे दिख रहे हैं। तो प्रभु को कोई बोले चांदी के ये है। इसी तरह से जैसे फाटक बंद हुआ तो प्रभु गिरिराज जी नीचे उतरते हैं, नीचे तो झाड़ू लगाने वाले के पास वो चिंतन ही कर रहा था, तो तेज से चिल्लाने लग जाते हैं। तो चिल्लाते हैं, अरे कोई इधर आ जाओ, मेरे पैर में चोट लगी है, ऐसा वैसा। जैसे ही उस झाड़ू वाले की नज़र उन पे पड़ती है और जैसे ही सब लोगों ने बताया था उसी तरह से वो प्रभु उस पर कृपा बरसाते हैं और ऐसे मटक मटक के चलते हैं, जैसे एक इधर पैर एक उधर, उसी तरह से। ये तो झाड़ू लगाने वाले ने सोचा भैया ऐसा तो दृश्य मैंने कभी देखा ही नहीं, तो ऐसा तो जीवन में मैंने कहीं दृश्य नहीं देखा। लेकिन वो जो स्वरूप पता था, तो प्रभु ने कहा कि अरे मेरे पैर में कांटा लगा है, निकाल दो जल्दी से, है ना। तो वो तो समझ जाता कि ये कान्हा ही है, लेकिन कहता मैं नहीं छूंगा, नहीं तो गुसाई जी को पता चलेगा, मारेंगे मुझे। तो कृष्ण जी कहते हैं तो जैसे ही वो नज़र उठा के देखे और जैसे जैसे आगे बढ़े कि प्रभु के पास जा रहा हूँ, इसी तरह से आंसू बहते हैं और प्रभु वहाँ से चिल्ला रहे हैं, अरे मेरे पैर में कांटा चुभा है, निकाल जल्दी। तो जैसे जैसे वो
करीब पहुंचा वैसे ही प्रभु ने उनकी चरण जो है उनकी गोद में रख दिए। अब जो है वो चरण पादुका जो है उनकी गोद में रख दी और प्रभु ऐसे ढूंढे जा रहा है झाड़ू लगाने वाला, भाई कहाँ पे है कहाँ पे। अब जब कोई कांटा चुभा हो तब ना प्रभु को कृपा बरसानी थी, तो कृपा इस तरह से बरसाएं। तो अब तो प्रभु ने क्या करा पता, उनको एक वो दृश्य दिखाया कि कांटा वाकई में चुभा है, इसको इसको निकालना है, इसको अपने दांतों से निकालोगी तब निकलेगा। देखो प्रभु की कितनी कृपा है। तो उससे कह रहे हैं उस झाड़ू निकालने वाले से, भाई ये अंगूठे से नहीं निकलेगा, इसको तो तुम्हें दांत से निकालना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। अब बताओ, प्रभु की चरण बिंद और उसमें कांटा लगाओ और प्रभु खुद कहें कि इसको निकालो, तो सोचो कि वो रोए जा रहा है कि प्रभु ने मेरे पे कैसी कृपा आज बरसा रहे हैं। तो कहते हैं ना, हर इंसान को कृपा नहीं मिलती है। जो भाव रखता है प्रभु के, मतलब कुछ भी नहीं है, किसी का सर्वस्व सब कुछ देख ले लेकिन उसके लिए कोई मतलब नहीं होता कि हाँ उसके पास ये चीज़ें हैं वो पीछे। तब प्रभु कहाँ आते हैं? प्रभु आपके भाव के पीछे भागते हैं, आपके सम्मान के पीछे नहीं भागते कि आपके पास ये चीज़ें हैं आप प्रभु को ये अर्पण। फिर प्रभु के कांटा जो है मुंह से उसके कांटे निकालते हैं, तो उससे कहते हैं कि मुंह से कांटा निकालो, कांटा निकाल देते हैं। फिर बोलते हैं कान्हा जी अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, अब तुम एक काम करो, मुझे अपनी गोदी में लो, कुम्मन दास जी के यहाँ ले चलो और वहाँ पे दाल बाटी बनी है, मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम ले चलो। और पता है उस झाड़ू वाले को इतनी खुशी हो रही कि उसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि प्रभु जी मेरे साथ ऐसी कृपा कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। कह रहे हैं, अब झाड़ू वाला कह रहा है भैया, हाथ जोड़ रहा है कि प्रभु आप ना ये जो लीला कर रहे हो आप यहीं रहो, अगर व्यास जी को पता चला कि मैंने आपको छुआ ही मेरी बड़ी मार पड़ेगी, मैं दाल बाटी लेके आ रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि जो ठाकुर जी सबको बस प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, आज उनको प्रत्यक्ष में अचल की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक इंसान की तरह दिखाई दे। अब डांटे जा रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं अरे भाई जल्दी से ले चल कुम्मन की दास के पास, मेरे को दाल बाटी ठंडी हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से लेके जाते हैं, गोदी में उठा के कंधे पे ले जाते हैं और वहाँ पे कुम्मन दास जी उनका दाल बाटी पत्तल में रखे हैं और जितना दाल बाटी बनाए सब कह रहे हैं कुम्मन दास जी से और लाओ, खाए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कुम्मन दास जी से कह रहे हैं कि तुम्हें पता ना है कि मेरे को भूख कैसे लगता है, मंदिर में इतना सारा सामान रखा तो भी मेरा पेट नहीं भरता, लेकिन तुम्हें नहीं पता है, तो इस तरह से लाओ जल्दी जल्दी। अब पता है इतनी जल्दी खा रहे हैं, कुम्मन दास जी ला रहे हैं वो खा रहे हैं, ला रहे हैं वो खा रहे हैं। और कैसे वो किसी को पता नहीं चल रहा है, कैसे नहीं पता चल रहा है। कुम्मन दास जी जैसे ही बाटी ला के रखें, एक बाटी तो खा लें, एक जेब में रख लें, ऐसे चुरा के रखें। तो कुम्मन दास जी कह रहे हैं ठाकुर जी एक बात तो मैं जानता हूँ कि आपकी खुराक तो बहुत है, लेकिन इतनी जल्दी खा लोगे ये नहीं मानता हूँ। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा तुम ऐसे बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो कुम्मन दास जी कहते हैं ना जय जय, हाथ जोड़ते हैं। तो इसी तरह से बहसबाजी करके फिर उसके बाद ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा चलो गोविंदा मुझे लेके अब मंदिर को लेके चलो। फिर उसी झाड़ू वाले से कहते हैं, तो जैसे ही खड़े होते हैं और उनकी पीताम्बरी में जो बाटी रखे रहते हैं, है ना, तो पीताम्बरी जो है, पीताम्बरी में ही भर भर के रखे थे, जैसे खड़े हुए तो वैसे चौड़ा सा दिखाई दिया। तो इसी तरह से जो है कुम्मन दास जी कह रहे हैं इतनी जल्दी तुम मोटे कैसे हो गए भाई, दोनों तरफ पेट निकल गया क्या तुम्हारा? तो कह रहे हैं ना ना वो मैंने खाया ना ज़्यादा, तो आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया। तो कह रहे हैं कि
तो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तो तुम्हारा पेट नहीं निकल रहा, सही से बताओ पिंडामरी में क्या बांध रखा है। तो फिर तो वही बाटी रखा। तो कहते हैं कुम्मन दास जी कहते हैं सही सही लाला बताना किसके लिए ले जा रहे हो, कौन है ये। तो तब जा करके ठाकुर जी कहते हैं अरे वो झाड़ू लगाने वाला है ना, उसको दूंगा मैं, है ना। तो इसी तरह से वो मेरे से बहुत प्रेम करता है, तो मैं आप तुम्हारे साथ खेलता हूँ तो उसके साथ भी तो मुझे रहना है। इसी तरह से आप देखो जो है कुम्मन दास जी, कुम्मन दास जी अंदर से सोच रहे हैं कि प्रभु कितने महान है। मतलब वेद भी बना दिए, चारों वेद भी बना दिए, सबकी व्याख्या भी कर दिए कि ये जात है, ये पात है। आज अपना ही क्या कर रहे हैं, अपना ही जात पात नहीं मान रहे हैं। मतलब उस झाड़ू वाले के साथ गोदी में बैठ रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं। वेद अपने आप बनाए और नियम भी अपने आप तोड़ रहे थे। इसलिए कहते हैं ना कि नियम बनाना प्रभु का काम है, तोड़ना भी प्रभु का काम है। हमारा काम नहीं है कि हम नियम तोड़ें। इसी तरह से अब जल देते हैं कुम्मन दास जी को। कहते हैं कि लो अब मुझे पवित्र कर दो तुम। तो वहाँ पे जाते हैं, गोविंद दास जी को देते हैं दाल बाटी, और वो प्रसाद पाके इतना खुश होता है और कहते हैं कि लो अब मुझे पवित्र करो। तो प्रभु वहीं पे पवित्र करते हैं, है ना। तब कुम्मन सुनो, तो कहते हैं कि कुम्मन दास जी कहते हैं अब मैं गोसाई जी से बता दूंगा कि तुम ऐसा ऐसा करते हो। तो कुम्मन दास जी कहते हैं कि मैं भी बता दूंगा कि तुम किसके किसके साथ खेलते हो और क्या क्या मेरे साथ करते हो। तुम मुझे जो है फ्रेश होने के लिए तो जाने नहीं देते हो कि लघु शंका कराऊं, वो भी मुझे तुम धोती में करवा देते हो। तुम मेरे साथ कितनी ताड़ना करते हो, मुझे मारते भी हो, उल्टा मेरी पीठ पे भी बैठते हो। इसी तरह से प्रभु कुम्मन दास की जी के साथ अपनी रास लीला जो है, बाल लीलाएं करते रहते थे। तो कुम्मन दास जी को ही अपना एक वो मानते थे। और कुम्मन दास जी कहते हैं ना कि